मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे में हमने एक बहुत बड़ी मूवमेंट देखी और इंट्राडे के अंदर हमने 300 पॉइंट के हाई और लो में एक ट्रेडिंग दिखाई। अगर हम लास्ट के 2 घंटे छोड़ दें तो ज़्यादातर टाइम हम तकरीबन 200, 250, पौने 300 पॉइंट तक हायर साइड पर ट्रेड कर रहे थे पिछली क्लोजिंग से। लेकिन जैसे ही हमने सेकंड हाफ में एंट्री ली, उसके बाद एक सडन फॉल निफ्टी ने दिखाया और तकरीबन 275 जो हम तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे उसमें से भी हम 30 पॉइंट नेगेटिव साइड पर चले गए। तो बहुत बड़ी इंट्राडे मूव हम कह सकते हैं और होना भी चाहिए था। रीज़न था, बजट से हम पहले ट्रेड कर रहे हैं और इस वीक के अंदर मूवमेंट्स तो देखी जाएंगी, तो इसीलिए देखभाल के संभल कर ही ट्रेड लीजिएगा। हेजिंग मस्ट है। तो चलिए 31 जनवरी की पॉसिबिलिटीज पर बात करते हैं। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर कुछ फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स को भी साथ में इंक्लूड करेंगे। पिछली वीडियो के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, आप उस वीडियो को देखिए और फ्राइडे के सेशन को खुद कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट को स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए जब इसके रिजल्ट आए थे उससे भी पहले मैंने कहा था रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे और अच्छे आने के बावजूद भी ये स्टॉक एक बड़ी गिरावट दिखा सकता है और ऐसा हुआ भी। रिजल्ट आए, थोड़ा सा हम ऊपर जरूर गए उसके बाद देखिए क्या शार्प फॉल दिखा। मैंने 2420 का टारगेट बोला था नीचे की तरफ, वो भी अचीव हुआ और उसके बाद हम 100 पॉइंट और नीचे तक चले गए। तो हमने ट्रेड एक लॉन्ग साइड पर लिया हुआ है 2420 पर, फ्यूचर्स को बाय किया हुआ है और साथ में पोजीशन हेज कर रखी है और ट्रेड हमने लिया था फरवरी एक्सपायरी का। उसके बाद हम नीचे चले गए और जो क्लोजिंग मिली है देखिए हमें अभी भी 2340 के आसपास मिली है। अब क्या करना है, देखिए बजट वाले दिन कुछ मूवमेंट दिख सकती है और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि निफ्टी 4 से 5% से ज़्यादा मूव दिखाएगी, चाहे नेगेटिव साइड का हो चाहे पॉजिटिव साइड हो। और अगर 5%, 4% की बात करूं तो 700 पॉइंट के आसपास बनते हैं। तो इसके ऊपर नीचे की टेरिटरी में शॉर्ट करके भी ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग शॉर्ट करने में कंफर्टेबल नहीं रहते, इसलिए मैं डिप पर बाइंग करने की बात करता हूं। अभी भी किसी ने ऐड करना है इस स्टॉक को लॉन्ग साइड पर 2300, 2340 जिन प्राइसेस पर भी मिले आप ले सकते हैं। ज़्यादा श्योर होकर लॉन्ग साइड पर जाना चाहते हैं तो 2420 के ऊपर आप बाय करिए और दोनों ही कंडीशन में अपने आप को हैज रखिएगा। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक ने फिर से 1460 पर ही लो दिखाया और मैंने आपसे क्या कहा था कि ये 1460 बहुत बड़ी सपोर्ट है, इसके नीचे भी गए तो हम 1420 को ब्रेक नहीं करेंगे। और अगर हम थर्सडे के सेशन में देखें तो हमने 1436 के आसपास के लो भी लगाए। तो अभी स्टॉक बेरिश है, नो डाउट, लेकिन अगर एचडीएफसी को आप नीचे के लेवल से बाय नहीं करेंगे तो कब बाय करेंगे। देखिए यहां से गिरावट की गुंजाइश 30-40 पॉइंट की हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन यहां से अगर बजट में कुछ भी अच्छा हुआ तो ये स्टॉक ना करते 100 पॉइंट्स यहां से उछल जाएगा और हमने नीचे से बाय करना है और वो भी हैजिंग के साथ। तो यहां से भी आप लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं। 1460 के आसपास की जो भी एट द मनी पुट होगी आप उसे बाय कर सकते हैं, साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉक बेरिश साइड पर ट्रेड कर रहा है, नो डाउट, लेकिन जैसे ही ये 1510 को क्रॉस करेगा एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली इस स्टॉक को 1550 तक ले जा सकती है। नीचे रिस्क कम है, ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है प्रॉफिट की, इसीलिए यहां से शॉर्ट करना प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉन्ग जाना ही प्रॉफिटेबल है और वो भी हैचिंग के साथ। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक के 29 तारीख को रिजल्ट्स भी हैं और अगर आप देखिए बैंक निफ्टी के दूसरे स्टॉक्स ने काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई, लेकिन इस स्टॉक ने उस हिसाब से नहीं दिखाई और इंट्राडे में इसने 930 भी टच किया। तो अभी भी देखिए
मार्केट में ओपनिंग पर ही इसका इंपैक्ट दिख जाएगा इंडस बैंक का रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो मेरा मानना है कि वैसे तो हमने नीचे से यहां से बाय किया हुआ है, लेकिन उसको अभी तक हमने एग्जिट नहीं लिया। हम अपने प्रॉफिट के अंदर जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 890 का लगाएंगे, जो हमने पोजीशन नीचे से बनाई हुई है। मेरा यह मानना है कि रिजल्ट्स इसके भी आईसीआईसीआई बैंक या दूसरे बैंक्स की तरह अच्छे ही आएंगे। 890 के आसपास मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 930 970 का होगा। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी को हमने नीचे बाय किया हुआ है और 2450 पर भी बाय किया है, 2500 पे भी बाय किया। मैंने आपसे कहा था कि 2575 का इमीडिएट टारगेट होगा, और जो ऑलमोस्ट 2565 हमें फ्राइडे के सेशन में दिखा भी। अभी भी कोई श्योर होकर लॉन्ग साइड पर जाना चाहता है तो एक बार 2575 के ऊपर ट्रेडिंग मिल जाए तो आप हैजिंग के साथ लॉन्ग ले जा सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 2625 का होगा और उसके बाद 2700 का होगा। स्टॉक नो डाउट बेरी साइड पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल से एक अच्छी बड़ी करेक्शन मिल चुकी है। ऑलमोस्ट 10% की करेक्शन हाई, जो पिछला हाई है उससे हम दिखा चुके हैं, और जो सेलिंग भी अब थोड़ी सी कम हुई है, तो अच्छा प्राइस है लंबे नजरिए के साथ यहां से लॉन्ग जाने का। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए इंट्राडे के अंदर मैंने जो 1940 के टारगेट की बात की थी, और देखिए वो अचीव भी हो गया। यहां पर हमने बाय की थी 1800 के आसपास, और देखिए 1940 केवल 3 दिन के अंदर ट्रेड हमें मिल गया। वहां से ऊपर से गिरावट जरूर आई है। मेरा ये मानना है गिरावट में स्टॉक 1850 के आसपास, वैसे मुश्किल है मिलना, 1850 के आसपास मिले तो फिर से लॉन्ग कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक ने एक गिरावट दिखा दी, लेकिन अगर आपको 775 या 750 के बीच में मिलता है तो ऐड करना है, शॉर्ट नहीं करना। बिल्कुल डिप पर बाइंग बनेगी। एक्सिस बैंक ने, अब आप देखिए जो हमने इतनी बड़ी मूव दिखाई थी, मैंने क्या कहा था कि या तो आप 740-45 पर बाय कीजिए, या यहां पे रिस्क ज्यादा है, यहां से भी कोई पोजीशन लेनी हो तो हैजिंग के बिना मत लीजिएगा। हम ऊपर तक गए जरूर, लेकिन वहां से गिरावट देखी जैसी बैंक निफ्टी ने दिखाई, और मेरा यह मानना है कि अगर स्टॉक 740-730 के बीच में मिले तो बहुत अच्छा प्राइस है लॉन्ग जाने के लिए। शॉर्ट अवॉइड कीजिए। एसबीआई ने देख लिए 525 तक के, 530 तक के भी टारगेट लगा दिए। अब इस स्टॉक से फिलहाल थोड़ा सा एग्जिट ले लीजिए, जबकि इसने बुलिश क्रॉसओवर एक दिया है। आप देखिए बुलिश क्रॉसओवर दिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि फिलहाल स्टेट बैंक से एग्जिट ले लीजिए, और गिरावट में अगर 500-490 के बीच में मिले तो आप ऐड कीजिएगा। हमारे पास भी पोजीशन थी, हम तो एग्जिट हो चुके थे। जो ये पिछला हाई था इसके आसपास जब स्टॉक ट्रेड कर रहा था तो हमने एग्जिट ले ली थी, और उसके बाद 16-17 पॉइंट और स्टॉक ऊपर चला गया है। ये हमें नहीं मिले, लेकिन हम शॉर्ट करके भी ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसका वेट करेंगे। एक बार 500 और 490 के बीच में मिले तो ज़्यादा अच्छा प्राइस रहेगा लॉन्ग जाने के लिए। अब बात करते हैं, हम आते हैं निफ्टी के ऊपर। देखिए निफ्टी के अंदर अगर मेरी पिछली वीडियो जो लिंक के अंदर है आप नीचे देखेंगे तो मैंने क्या कहा था कि शॉर्ट अब आपने नहीं करनी, क्योंकि आप देखिए हम यहाँ पे जब हम ट्रेड करते थे और नीचे के टारगेट मेरे केवल 100 पॉइंट दूर थे जहाँ से वापस पलटा है, और मैंने इतने, और ऊपर जब यहाँ पे थे 18,350 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, जब यहाँ 4 दिन का कंसोलिडेशन हुआ एक ही प्राइस के आसपास, मैंने कहा था सारी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइए। अगर शॉर्ट कर सकते हैं थोड़ा सा रिस्क लेके कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं तो 18,100 का टारगेट दिखेगा। जैसे ही अगले दिन 18,100 दिखा, मैंने 18 और 17,650 के टारगेट भी कह दिए थे और वो भी अचीव हुए। उसके बाद 17,400 के टारगेट थे, वो भी अचीव हो गए, स्टॉक उसके भी नीचे चला गया। हाँ, मैंने यहां से अपनी पोजीशन शॉर्ट की एग्जिट करके यहां से रिवर्स पोजीशन लॉन्ग साइड पर बनाई, और उसके साथ क्योंकि पुट बाय थी, पुट का प्रॉफिट लिया, और फरवरी एक्सपायरी के अंदर जब शिफ्ट किया तो अब मेरे पास नीचे के प्राइसेस की पुट है एट द मनी और फ्यूचर्स लॉन्ग है। और आप देखिए उसके बाद जो मूव मिली हम 400 पे फिर से आ गए। तो जो थोड़ा सा लॉस मुझे फ्यूचर्स में एक्स्ट्रा हुआ था वो मैंने यहां तक कवर कर लिया। अब आप कहेंगे कि मैं एग्जिट हो गया हूं, बिल्कुल एग्जिट नहीं हुआ, अभी भी मेरे पास पोजीशन है। और मेरा यह मानना है कि
जो हमारा बजट सेशन होगा उस दिन मूवमेंट आपको निफ्टी के अंदर आप मान के चलिए 4 से 5% से ज्यादा मूव नहीं दिखेगी, चाहे किसी भी तरफ की हो। 4% का मतलब होता है 700 750 पॉइंट की निफ्टी की मूवमेंट। तो मैं इससे ज्यादा की बड़ी मूवमेंट इंट्राडे में मान के नहीं चल रहा। तो मेरा यह मानना है कि अगर हम मंडे को इंडेक्स के अंदर 200-250 पर क्लोज होते हैं तो बजट वाले सेशन वाले दिन ज्यादा से ज्यादा 18,000 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 60,500, इससे ज्यादा की बड़ी मूवमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो मैं भी उसी अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को हेज रखूंगा। तो नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर अगर कोई जाना चाहता है तो 17,400 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, फ्रेश लॉन्ग ले जा सकते हैं या डिप में 16,800 के आसपास आप लॉन्ग कर सकते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी ने नीचे से जो मूव दिखाई थी, मैंने आपसे, अगर मेरी वीडियोस को आप देख रहे होंगे तो मैंने क्या कहा था, 37,900 के ऊपर जैसे ही हम ट्रेडिंग करेंगे हमें 39,000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये मैंने अपनी जो पिछली वीडियो अपलोड की थी उसमें कहा था। और आज हम देखिए कहां तक चले गए, 38,519। तो अभी भी हम 500 पॉइंट दूर हैं, वहां से गिरावट आ गई, हम फिर से 37,900 के आसपास आ गए। तो ये हमारी फर्स्ट सपोर्ट लेवल पर खड़े हैं। देखिए वीकनेस बैंक निफ्टी में तभी दिखेगी जब जहां हम क्लोज हुए हैं वहां से भी 700 पॉइंट नीचे जाएंगे तो हम 37,100 के नीचे वीक होंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। मेरा यह मानना है कि जहां हम क्लोज हुए हैं यहां पर भी पुट को बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे तो 39,000 का टारगेट जो मैंने पहले कहा था वो आता हुआ दिखता है। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। अब आप चॉइस आपकी है कि आप यहीं से लॉन्ग करके चलना चाहते हैं या वेट करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से अगर थोड़ी सी कहीं गिरावट आ भी जाती है और स्टॉक आपको 37,600 के आसपास भी मिल जाता है तो वहां से भी थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। रिस्क जरूर होगा क्योंकि हम एक बेयरिश इंडेक्स को लॉन्ग कर रहे हैं। मेरा उसका लॉन्ग करने का रीजन, अब देखिए थोड़ी सी वीकनेस कम हुई है, स्ट्रेंथ चाहे लौटे ना लौटे लेकिन सेलिंग कम हुई है। लेकिन अगर हल्का सा भी ट्रेंड रिवर्सल होता है और बाइंग नजर आती है जैसा कि आपको इंट्राडे में फ्राइडे को देखने को मिला, यह इंडेक्स 1000 पॉइंट की एक मूव ऊपर की तरफ दिखा देगा। तो बिल्कुल हेजिंग के साथ लॉन्ग किया जा सकता है यहां से या यहां से 200 पॉइंट नीचे भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने